नमस्कार। मैं राजू कुमार। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं राजू कुमार बिहार रोहतास से टीवीटी मंच से आप सभी का आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे गंगा जमुनी तहजीब की, गंगा जमुनी संस्कृति की। तो आज हम आए हैं अपने गांव के खेतों में। हमारा ही खेत है ये, हमारे गांव का खेत है, अगल बगल बहुत सारे लोगों का। क्योंकि आज भी 60% भारत की आबादी जो है वो हमारे गांव में रहती है। और गंगा जमुनी तहजीब की सबसे अच्छी प्रगति आपको इन गांवों में देखने को मिलेगी, जहां लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लोगों के द्वारा आपको अगर गंगा जमुनी संस्कृति की तहजीब देखनी हो, सभ्यता देखनी हो, तो आप हमारे गांव में चले आइए, जहां आपको भाईचारा देखने को मिलेगा। ये गांव है कस्तर महादेव, जो रोहतास जिले में पड़ता है। अब बात करते हैं, ये हमारे कैमरामैन राजेश जी हैं। तो राजेश जी, थोड़ा सा हमारी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। मैं जैसे चलता हूँ आप भी चले धीरे धीरे। तो बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। मैंने आज क्योंकि इतना संबोधन क्यों किया, अभी बात हो रही है, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे न्यूज एंकर, टीवी रिपोर्टर्स अनाप शनाप कुछ दिखा रहे हैं। उसी पर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा मैं भी कुछ बोलूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मेरा भी दायित्व समाज के प्रति बनता है। अब मैं और बात करता हूं कि थोड़ा सा मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी आज बताना चाहूँगा। मेरे बाबूजी का नाम श्री हृदयान सिंह है, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी थी और उन्हें सर्विस सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। और नॉर्थ कमांड जिनको बांग्लादेश जिन्होंने बनाने में जिन मदद की थी, जिन सैनिकों ने, उनमें भी वो शामिल थे। उनको भी उसके लिए भी उनको मेडल मिला है। मेरे बड़े भाई का नाम रामदर्शन सिंह है और वो भी आर्मी में थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वहाँ DRDO कानपुर में बहुत दिन तक सेवाएं दी। अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे 3 भतीजे आर्मी में है, एक लेह में है, एक जयपुर में है और एक अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो जब हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जिनको इससे मतलब नहीं है कि देश में हो क्या रहा है, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने रिपोर्टरगिरी चमकाने के लिए, अपनी पत्रकारिता को आगे उलूल जुलूल कुछ ना कुछ बक दे रहे हैं। और सबसे पहले हमने बात की गंगा जमुनी संस्कृति की, तो ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना ईसाई हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। हमने अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात क्यों की और हम आपको आज अपने गांव में क्यों ले आए, इसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। जिन लोगों का कोई सरोकार नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, उन पर वो जो बच्चे, वो जो जवान हमारे देश के सीमाओं पर सेवाएं दे रहे हैं, उनके घरों में क्या चल रहा है, ये उनसे पूछा जाए, ये मुझसे पूछा जाए। क्योंकि मेरे घर के बच्चे बॉर्डर पर हैं, मैं उनको रोज फोन करता हूँ। एक दो का तो फोन कभी कभी उठ भी जाता है। एक जो अभी बेचारा लद्दाख में है, हमारा बड़ा भतीजा, उसका तो फोन ही नहीं लगता है। तो उन जवानों के परिवार का दर्द समझा जाए। बहुत सारे लोग
साबूत मांग रहे हैं इस बात का कि हमने क्या किया है। अरे हमने क्या किया है? अभी हमने क्या किया की बात नहीं करना है, बात करनी है कि हम सब क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम बात इस पर करेंगे। अगर आपको इतना ही लगता है, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस जिन्होंने काला धन स्विस बैंक में, सबको नहीं कहना, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने अपना काला धन स्विस बैंक में और बड़े बड़े बैंकों में छुपा रखा है, अगर उनको इतना ही सरोकार है, अगर उनको इतना ही लगता है कि आपको इतना ही देश से प्यार है, तो सारा जो धन है वो उस रिलीफ फंड को दीजिए, जिससे जवानों की विधवाओं को, जवानों के बच्चों को, सबसे पहले तो मैं उन जवानों को धन्यवाद दूंगा जिनके चलते मैं आज यहाँ अपने खेतों में खड़ा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का। तो ये किसान का खेत है और हमने अभी जवानों की बात की आपसे। अब इस बीच में राजनीतिज्ञ कहाँ से आ गए, जिनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, जिनको कोई मतलब देश की सेवा से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी राजनीति चमकानी है। जिन रिपोर्टरों का एक दिन का 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख कमाई है, उनके बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है हमारी ये भारतीय सेना से, हमारी सीमा से। वो लोग बात कर रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना ने क्या किया, वो उनके पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। तो सीधे सीधे ये बात हो जाती है कि जिनको मतलब नहीं है, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला, बहुत सारे अब्दुल्ला हैं जो दीवाना बन रहे हैं, जिनको इसमें अभी नहीं पढ़ना चाहिए। अभी तो बात होनी चाहिए कि हम अपने देश को, हम अपने जवानों को किस तरह से सपोर्ट करेंगे। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना ही किसी पार्टी के सपोर्ट में हूँ और ना ही किसी राजनीतिज्ञ के सपोर्ट में। मैं सपोर्ट में हूँ भारत के। मैं भारत के उन 1 अरब 50 करोड़ देशवासियों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिक्षक को इन मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षक को बात करनी चाहिए। ये धरती उस शिक्षक की है जिसने राजनीति को जन्म दिया था, जिनका नाम चाणक्य विष्णुगुप्त था, जिन्होंने एक चरवाहे से उस समय के तथाकथित सबसे बड़े साम्राज्य को हरवा दिया था। उस चरवाहे का नाम बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य हुआ और बाद में उसी चरवाहे के नाम से पूरा मौर्य साम्राज्य जाना गया। और बाद में जो हम आज अखंड भारत की बात करते हैं, वो उसी वंश के एक महान सम्राट अशोक की परिकल्पना थी, जिसको उन्होंने पूरी तरह पूरा किया था, अखंड भारत की परिकल्पना। तो अब बात थोड़ा सा हम लोग कर लें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स की, जिनके देश में खाने के आटे नहीं है, जो गधे बेचकर अपना काम चला रहे हैं। उन गधों को ये पता नहीं है कि ये देश 1 अरब 50 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, जिसमें बात करते हैं वो इस्लाम की, बात करते हैं वो मुसलमानों की।
अरे उनसे ज्यादा मुसलमान तो हमारे देश में हैं। तो कौन सा मुस्लिम राष्ट्र, कौन सा हिंदू राष्ट्र? ये अखंड भारत है। और यहाँ आपको अगर देखना हो, एकता देखनी हो, अखंडता देखनी हो, तो भारत के गांव में आइए, क्योंकि आज भी भारत 60% गांव में रहता है। अब कुछ यूट्यूबर्स, एक तथाकथित महिला है, मैं जिनका नाम नहीं लूंगा, मैं दूसरे देश को क्यों, जब हमारे देश में ही इतने दुश्मन छुपे हुए, तो मैं दूसरे देश को क्यों ब्लेम करूं? हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग फूंक भी मार देंगे तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो वो उसको भी पता है, ये पाकिस्तानियों को भी पता है हमारे वीरों के पराक्रम के बारे में, हमारे सैनिकों के पराक्रम के बारे में। अब बात हो रही थी कि एक तथाकथित महिला है जिन्होंने कहा कि मैं क्यों न पूछूं सरकार से। अभी पूछने का समय नहीं है भाई, अभी पूछने का समय नहीं है, पूछने का समय आएगा। पूछेंगे हम लोग सरकार से कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या गलतियां नहीं हुई हैं। अभी समय है साथ देने का। हम सरकार का साथ नहीं दे रहे, हम सेना का साथ दे रहे हैं। अभी हमारा कर्तव्य बनता है। आपने कहा, उन्होंने कहा, मैंने आज उनका यूट्यूब चैनल देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये अधिकार है, मूल अधिकार है। भाई मूल अधिकार जानता हूं, मैं भी जानता हूं, मैं शिक्षक हूं, मुझे पता है आपका अधिकार है, लेकिन आपको अधिकार पता है, कर्तव्य पता नहीं है। अभी आपका यह कर्तव्य नहीं बनता था कि आप पूछें। विपक्ष के कुछ नेता भी हैं इसमें शामिल, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, पूछेंगे हम लोग, आएगा समय पूछेंगे हम लोग क्या हो रहा था। लेकिन अभी समय है साथ देने का। सीज फायर की बात कर रहे थे, बहुत सारे सीज फायर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? सामने वाला अगर आपके सामने आके गिरे तो क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग उधर के भी बचेंगे, बहुत सारे लोग इधर के भी बचेंगे। क्या हम मानवता के दुश्मन हैं? भारत तो बहुत पहले से ही विश्व गुरु रहा है, ना हम किसी को छेड़ते हैं और ना ही कोई छेड़ता है तो छोड़ते हैं। तो बहुत सारी और भी बातें हैं, और बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो क्षमा करें।